नाउ सी हेयर, अब ये सेकेंड टाइप की इम्यूनिटी होगी जो प्राइमरी लेवल पर वर्क करती है। वो कौन सी होती है? इनेट, एक्वायर्ड या फिर नेचुरल वाली होती हैं, ठीक है। इनेट एंड एक्वायर्ड टाइप की होती हैं। लेकिन जो सेकेंड लेवल पर, इट मीन्स यदि इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा है तो कौन सी एंटीबॉडीज़ वर्क करती हैं, कौन सी सेल्स वर्क करती हैं, उसके लिए ये डायग्राम है, आप देख सकते हैं। इसमें एंटीजन है, एंटीजन्स इसके एग्जाम्पल है, इट मे बी एनी वायरस, बैक्टीरिया और एनी फंजाई, ठीक है। ये एंटीजन की तरह वर्क करेंगे। इट मीन्स जो एंटीजन होता है वो किस में हेल्प करता है? एंटीबॉडीज़ के प्रोडक्शन में हेल्प करता है। जब एंटीजन हमारी बॉडी में एंटर करेगा तो हमारी बॉडी क्या बनाएगी? जो सेल्स प्रेजेंट हैं उसमें वो क्या बनाएंगी? एंटीबॉडीज़ बनाएंगी। तो एंटीजन में भी वायरस, बैक्टीरिया एंड फंजाई, ठीक है। अब आप देखेंगे यहाँ पर कि कोई भी एंटीजन जब वर्टिब्रेट बॉडी में एंटर करता है, ठीक है, वर्टिब्रेट की बॉडी में एंटर करता है, इन्फेक्शन फैल रहा है, तो जब वो इन्फेक्शन क्रिएट होता है हमारी बॉडी में, हम भी वर्टिब्रेट हैं, ठीक है, तो 2 टाइप्स की सेल जनरेट होती हैं। कौन कौन सी? ह्यूमरल इम्यूनिटी, ठीक है, इससे तो 2 टाइप की इम्यूनिटी जनरेट होंगी, ह्यूमरल इम्यूनिटी एंड सेल्यूलर इम्यूनिटी। ह्यूमरल इम्यूनिटी से कौन सी सेल्स डेवलप करेंगी? बी सेल्स। सेल्यूलर इम्यूनिटी से कौन सी सेल्स डेवलप होंगी? टी सेल्स, ठीक है। अब आप बी सेल्स का देखिए, यहाँ पर बी सेल्स हैं, ठीक है। बी सेल्स सिक्रीट एंटीबॉडीज़, ठीक है। इन्फेक्शन बॉडी में फैला, ह्यूमरल इम्यूनिटी जो है एक्टिव हो गई। उसके एक्टिव होने के बाद में जो बी सेल्स हमारी बॉडी में प्रेजेंट थी उन्होंने क्या सिक्रीट किया? एंटीबॉडीज़ बनानी स्टार्ट कर दी। ये जो वाई शेप के स्ट्रक्चर है ये क्या है? एंटीबॉडीज़, ठीक है। और ये ट्राइंगल पीसेज आपको दिखाई दे रहे हैं, ये इन्फेक्टेड कोई भी एंटीजन है, इट में भी वायरस, बैक्टीरिया, ठीक है। तो ये जो इन्फेक्टेड एंटीजन्स हैं इनके साइड में क्या लगी हुई है? एंटीबॉडीज़ लगी हुई हैं, जो किसने सिक्रीट की है? बी सेल ने सिक्रीट की है। अब यहाँ पर क्या होगा? एग्लूटिनेशन ऑफ फ्री एंटीजन इन सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। जो एंटीबॉडीज़ बनी हैं वो किस पर अटैक करेंगी? एंटीजन पर अटैक करेंगी। आप देख रहे हैं कि वाई शेप की जो स्ट्रक्चर है ये एंटीबॉडी है और ये जो ट्राइंगल शेप है ये एंटीजन है, ठीक है। तो एक एक एंटीबॉडी ने एक एक एंटीजन को बाइंड कर लिया उनको डैमेज करने के लिए। उसके बाद क्या होता है? ये सारा प्रोसेस कहाँ पर होता है? हमारे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में होता है। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में ही एंटीबॉडीज़ मूव करती हैं और वहीं पर एंटीजन मूव करते हैं, ठीक है। तो एग्लूटिनेशन किसका हो गया? एंटीजन का हो गया। किसने किया? एंटीबॉडीज़ ने किया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? यहाँ पर जो सेल है, ये जो सेल आपको दिखाई दे रही है, ठीक है, इसके साइड में क्या है? एंटीजन है। एंटीजन से क्या लगा हुआ है? एंटीबॉडीज़ लगी हुई है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा? अपटेक ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्सेस बाय स्कैवेंजर वाइट ब्लड सेल्स, ठीक है। ये जो बड़ी सी स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है क्या है? वाइट ब्लड सेल है। यहाँ पर एंटीजन को एंटीबॉडीज़ ने अटैक करके डैमेज कर दिया, ख़त्म कर दिया। अब ये हमारी बॉडी का एक तरह से कहते हैं गंदगी है, ठीक है, वेस्ट मटेरियल है, ठीक है। जो इन्फेक्टेड सेल्स थी या एंटीजन थे वो वेस्ट हैं, बॉडी में पड़े हुए हैं। अब इसको ख़त्म करने के लिए कौन सी सेल्स आएंगी? वाइट ब्लड सेल्स आएंगी, ठीक है, जो स्कैवेंजर्स का काम करेंगे। इट मीन्स हमारी बॉडी से इस वेस्ट मटेरियल को हटाने का काम करेंगी, ठीक है। तो वाइट ब्लड सेल्स आई, उन्होंने इन एंटीजन एंटीबॉडीज़ को हमारी बॉडी से रिमूव कर दिया, क्लीन कर दिया, ठीक है। एक तो हो गया ये प्रोसेस। दूसरा प्रोसेस क्या होता है? सेल्यूलर इम्यूनिटी। सेल्यूलर इम्यूनिटी में क्या होगा? टी सेल्स डेवलप होंगे। टी सेल्स क्या करेंगे? जब कोई इन्फेक्शन हमारी बॉडी में आएगा, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये एक सेल बनी हुई है, वायरस इन्फेक्टेड सेल अटैक्ड बाय एक्टिवेटेड टी सेल। किसने अटैक किया? वायरस इन्फेक्टेड सेल पर किसने अटैक किया? एक्टिवेटेड टी सेल ने अटैक किया। और यहाँ इसके सेंटर में एक न्यूक्लियस है और ये क्या है? वायरल एंटीजन यहाँ पर प्रेजेंट है, ठीक है। जब एंटीजन आएगा तो टी सेल्स एक्टिव हो जाएंगी और वो किस पर अटैक करेंगी? उस इन्फेक्टेड, जिस सेल में इन्फेक्शन किया है एंटीजन ने, उस सेल पर अटैक करेंगी और क्या करा देंगी? उसकी लाइसिस करा देंगी। इट मीन्स जो सेल है, जिस सेल के अंदर इन्फेक्शन है उस सेल को ब्रेक करके, ठीक है, डैमेज कर देंगी, ठीक है। ये जो स्ट्रक्चर है आप यहाँ पर देख सकते हो, ये टी सेल की स्ट्रक्चर है,
ठीक है। अभी ये इनएक्टिव कंडीशन में है, लेकिन जब जैसे ही इन्फेक्शन हुआ, एंटीजन आया, ये एक्टिव कंडीशन में आ गई और ये क्या, ये पूरी इन्फेक्टेड सेल है और इस टी सेल ने इस इन्फेक्टेड सेल पर अटैक किया। ठीक है। अटैक करने के बाद में क्या हुआ, लाइसिस हो गई किसकी, वायरस इन्फेक्टेड सेल की। ठीक है। ये जो सेल थी ये ख़त्म हो गई। कैसे, जो टी सेल्स होती है वो क्या करती है, वो सेल के जो बाउंड्री होती है, जो उसकी एपिडर्मिस होती है, उसमें क्या करती है, होल्स बना देती है, नन्हे नन्हे छेद बना देती है, जिसकी वजह से पूरी की पूरी सेल डैमेज हो गई। जब सेल ही नहीं रहेगी तो इन्फेक्शन भी नहीं होगा। ठीक है। उसके बाद में लाइसिस हो गई, लाइसिस ऑफ वायरस इन्फेक्टेड सेल। ठीक है। जो जिस सेल में इन्फेक्शन था वो पूरी की पूरी सेल ख़त्म हो गई और इन्फेक्शन ख़त्म हो गया। ठीक है। ये थी सेकंड टाइप की इम्यूनिटी। अब क्या होता है, इसमें हमने दो तरह की इम्यूनिटी देखी, ह्यूमरल इम्यूनिटी जिसमें बी सेल्स डेवलप हो रही थी और सेल्यूलर इम्यूनिटी जिसमें टी सेल्स डेवलप हो रही थी। ह्यूमरल इम्यूनिटी में बी सेल से एंटीबॉडीज़ बन रहा था, जबकि सेल्यूलर इम्यूनिटी में टी सेल से क्या बन रहा है, टी सेल्स एक्टिव होकर सेल की लाइसिस करा रही हैं। ठीक है। अब इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। इननेट और नेचुरल मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, एंड एडेप्टिव और एक्वायर्ड जो हम अपनी लाइफ के अकॉर्डिंग एक्वायर करेंगे, गेन करेंगे। इम्यूनिटीज़ रिप्रेजेंट द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। ठीक है। इननेट और एक्वायर्ड जो है वो क्या बताएंगी, वो डिफेंस करेंगी, लेकिन ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होगा, यानी कि स्टार्टिंग के स्टेज होगी, हल्का फुल्का इन्फेक्शन है तो वो अपने आप हैंडल कर लेंगे। ठीक है, अगेंस्ट द पैथोजन। लेकिन क्या होता है, जो सेकंड टाइप की इम्यूनिटी होगी उसमें क्या आएंगे, ह्यूमरल एंड सेल्यूलर इम्यूनिटीज रिप्रेजेंट द सेकंड लाइन। ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं, सेकंड लाइन रिप्रेजेंट करते हैं एंड थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस। ठीक है। सेकंड थर्ड लेवल पर कौन आएंगे, ह्यूमरल इम्यूनिटी एंड सेल्यूलर इम्यूनिटी। Now humoral immunity involves the use of B cells and their effector products। ठीक है। ह्यूमरल इम्यूनिटी में क्या होगा, बी सेल्स और उससे बने जो प्रोडक्ट्स हैं उनको यूज़ किया जाएगा एंड मेनली डील्स विद एक्स्ट्रा सेल्यूलर माइक्रोब्स। माइक्रोब यहाँ पर क्या वर्क कर रहा है, एंटीजन का वर्क कर रहा है, उस पर एंटीबॉडीज अटैक करेंगी। The humoral immune response start with the recognition of antigens by the native cells। ठीक है। जो नेटिव सेल होती हैं हमारी बॉडी में, जो नेचुरल सेल हैं, वो किसको रिकॉग्नाइज करेंगी, वो एंटीजन को रिकॉग्नाइज करेंगी और ह्यूमरल इम्यून सिस्टम एक्टिव हो जाएगा। इट मीन्स बी सेल्स एक्टिव हो जाएंगी और उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडीज बनाएंगी, विच देन अंडरगो अ प्रोसेस ऑफ क्लोनल एक्सपेंशन एंड डिफरेंशिएशन। सो द बी सेल्स मैच्योर इनटू एंटीबॉडी सिक्रेटिंग प्लाज्मा सेल्स। ठीक है। तो जब इन्फेक्शन होगा तो बी सेल्स में क्या होगा, क्लोनिंग होगी। इट मीन्स बी सेल्स बहुत सारी बी सेल्स बना लेंगी और उसमें डिफरेंशिएशन स्टार्ट होगा, मैच्योर हो जाएंगी। मैच्योर होने पर क्या सिक्रीट करेंगी, एंटीबॉडीज सिक्रीटिंग प्लाज्मा सेल्स बनाएंगी। ठीक है। प्लाज्मा सेल से ही तो क्या बनता है, एंटीबॉडीज़ बनती हैं। एंटीबॉडीज़ आर द इफेक्टर प्रोडक्ट्स ऑफ ह्यूमरल इम्यूनिटी। ह्यूमरल इम्यूनिटी में एक चीज़ ध्यान रखनी है, इसमें एंटीबॉडीज़ बनती हैं और एंटीबॉडीज़ कौन बनाता है, प्लाज्मा सेल्स बनाती हैं। और प्लाज्मा सेल्स कहाँ से आती हैं, बी सेल्स से आती हैं। एज दिस रेस्पॉन्स डिक्लाइन, जैसे जैसे रेस्पॉन्स कम होता जाता है, अ पूल ऑफ मेमोरी सेल्स आर लेफ्ट बिहाइंड। ठीक है। जैसे जैसे इन्फेक्शन ख़त्म होता जाएगा तो उसकी मेमोरी हमारी बॉडी में रह जाती है, सो दैट ऑन अ सेकेंड एक्सपोजर टू द सेम एंटीजन। इट मीन्स यदि सेकेंड टाइम पर वही एंटीजन फिर से एंटर करता है हमारी बॉडी में, दीज मेमोरी सेल रेस्पॉन्ड मच मोर क्विकली। ये जो मेमोरी सेल हैं वो बहुत तेज़ी से वर्क करती हैं और बहुत इफ़ेक्टिव वर्क करती हैं और क्या करती हैं, इन्फेक्टेड सेल्स को डैमेज कर देती हैं। सेकेंड टाइप की इम्यूनिटी कौन सी होगी, सेल्यूलर इम्यूनिटी। सेल्यूलर इम्यूनिटी में मैंने बताया था टी सेल्स डेवलप होंगी। इट इन्वॉल्व द यूज़ ऑफ टी सेल्स। ठीक है। अब टी सेल में भी टू टाइप्स की सेल होती हैं, इंक्लूडिंग हेल्पर टी सेल्स। हेल्पर टी सेल्स का दूसरा नाम क्या है, CD4, इसको हम कहेंगे CD4। एंड साइटोटॉक्सिक टी सेल, इसको हम कहेंगे CD8 एंड देयर इफेक्टर प्रोडक्ट्स, और उनसे जो प्रोडक्ट निकलेंगे वही।
इट आल्सो इन्वॉल्व द यूज़ ऑफ प्रोटीन ऑफ CD फैमिली, ठीक है। इसमें कौन से प्रोटीन होंगे, जो CD फैमिली को बिलोंग करते होंगे, जो CD4 CD8 को बिलोंग करते होंगे। द T सेल्स फंक्शन ओनली व्हेन एंटीजन आर एसोसिएटेड विद एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स, ठीक है। टी सेल्स तभी वर्क करती हैं जब कोई भी एंटीजन किससे अटैच हो जाता है, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल से अटैच हो जाता है विद मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स मीन्स MHC1 एंड MHC2। इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे क्योंकि BSc में थोड़ा सा कम है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।